नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद हो सकता है उस वक्त तक इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी हो। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बैठक शुरू नहीं हुई है, या हो सकता है आप उससे पहले देख रहे हो। ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कई मायने, क्योंकि एक तो 1.25 साल बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हो रही है। बैठक बेशक वर्चुअल है, ऑनलाइन है, लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, यानी लोकसभा चुनाव के दौरान बैठक हुई थी। उसके बाद जाके अब बैठक हो रही है और सोमवार से सदन का सत्र भी शुरू है, मॉनसून सत्र शुरू है। 1 महीने लंबा सत्र है और इस सत्र में बहुत से धुआंधार मुद्दे आने वाले हैं। इन सब को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो बुलाई गई और इस बार इस बैठक के कई मायने हैं। इस बैठक के बारे में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिल गई होगी। आपको ये तो मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया, ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था, अब कोई मतलब नहीं है इंडिया गठबंधन का, और इसका ठीकरा भी कांग्रेस पे फोड़ा। दूसरी, आपको ये भी खबर मिली हो कि इस इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, नॉर्मली होता क्या था, ये बैठक के लिए या तो मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर से, या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी फोन करती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने खुद फोन किया और फ्लोर लीडर्स को नहीं, पार्टी के सुप्रीमो है जितने भी, उनको राहुल गांधी ने खुद फोन करके इस बैठक का आमंत्रण दिया। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे केजरीवाल हो, सबको खुद फोन किया राहुल गांधी ने। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए खुद फोन किया। वरना जब भी गठबंधन राजनीति की बात आती थी तो सोनिया गांधी ये जिम्मा संभालती थी, यूपीए के टाइम से लेके। इस बार आपको रोल रिवर्सल दिखा होगा कि गठबंधन की कमान राहुल गांधी ने संभाली है और जो पार्टी की कमान जो राहुल गांधी संभाला करते थे कि सदन में पार्टी कैसे चलेगी, वो सोनिया गांधी ने बैठक ली। इस बार वो सोनिया गांधी ने, यानी मां बेटे ने अपना रोल बदल लिया है। तो इस बार की जो बैठक है, कहा जा रहा था कि जैसे ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, उनका इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आना चाहती थी, शामिल होना चाहती थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने खुद फोन किया तो फिर वो तैयार होंगे। लेकिन स्टालिन, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन, तीनों की एक कॉमन प्रॉब्लम थी। तीनों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री हैं और इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे हम दिल्ली नहीं आ सकते। फिर तय हुआ कि इस बार वर्चुअल मीटिंग की जाए और वर्चुअल मीटिंग के लिए ममता बनर्जी भी तैयार हो गई। अब कहा तो ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी बैठेंगे उस मीटिंग में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी ने फोन किया है तो शायद ममता बनर्जी थोड़ी देर के लिए उसमें जरूर शामिल होंगे। तो राहुल गांधी ने जब खुद फोन किया, कहानी सारी वही जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने, मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी को भी फोन किया और सबको फोन किया, अरविंद केजरीवाल को भी फोन किया। लेकिन फोन पे जब बातचीत हुई तो थैंक यू सबको बोला राहुल गांधी ने, जाहिर सी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो थैंक यू बोला, कुछ अलग तरह का थैंक यू था। और अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी जब अपने लोगों से बात कर रहे थे, वहां भी केजरीवाल को थैंक यू बोला उन्होंने। राहुल गांधी ने केजरीवाल को क्यों थैंक यू बोला, यही मैं आज आपको बताता हूं। पहले बात थोड़ी ममता बनर्जी की कर लेते हैं। ममता बनर्जी भी आनाकानी कर रही थी, तो राहुल गांधी ने सिर्फ एक बात बोला, ममता बनर्जी को सिर्फ एक बात बोली कि ममता दीदी, मुद्दा बहुत बड़ा है। ममता बनर्जी का ये कहना था कि इंडिया गठबंधन के बहाने आप, कांग्रेस जो है वो अपने मुद्दे चलाती है, हमारे मुद्दे रह जाते हैं। और टीएमसी के हर बार ये जो है वो एक शिकायत रहती है कि मेन मुद्दे जो है वो रह जाते हैं टीएमसी के, कांग्रेस अपने मुद्दे चलाती है और उसी पे सदन जो है वो पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो राहुल गांधी ने कहा आपके मुद्दे भी उठाए जाएंगे, लेकिन क्या ये पुलवामा वाला मुद्दा अहम नहीं है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो स्थिति क्लियर नहीं की सरकार ने, क्या वो आपका मुद्दा नहीं है? क्या जिस तरह से ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहा है, ये मुद्दा नहीं है? ममता बनर्जी ने कहा ये सब मुद्दे हैं। कांग्रेस ने कहा यही तो हमारे भी मुद्दे हैं, लेकिन इसमें एक एडिशन मुद्दा है एसआईआर का। तो क्या एसआईआर मुद्दा नहीं है? तो ममता बनर्जी ने कहा एसआईआर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो राहुल गांधी ने एक चीज कही कि राहुल गांधी ने कहा ममता बनर्जी को कि इस बार जो एसआईआर बिहार में हो रहा है, इसे बिहार तक मत समझिए आप,
इस बार खामियाजा शायद हमें उतना ना भुगतना पड़े जितना तेजस्वी यादव को या आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन इतना याद रखिए कि इसके बाद अगला नंबर हमारा और आपका है, क्योंकि इसके बाद चुनाव असम और पश्चिम बंगाल में है और इनका ये ट्रायल है बिहार में। असल निशाना तो असम और पश्चिम बंगाल है, खासकर पश्चिम बंगाल। तो आप देख लीजिए कि अगर आप एक सुर में इस सर के खिलाफ सिर उठाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, उस बैठक में आइए। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस मुद्दे से निपट सकती हैं तो आप जैसा बेहतर समझे। तब ममता बनर्जी को बात समझ में आई कि वाकई में बात तो सही कह रहे हैं कि अकेला कितने लड़ लेंगे, पश्चिम बंगाल में कितना लड़ लेंगे। कोई दिल्ली में कोई एक गठबंधन कोई चाहिए जो आवाज बुलंद करे, क्योंकि ये जो एसआईआर अभी बिहार में बहुत छोटा सा उदाहरण दिख रहा है, इसका छोटा सा रूप दिख रहा है। बंगाल में तो बहुत बड़ा रूप दिखेगा, क्योंकि बंगाल में मुसलमान वोट बिहार से कहीं ज्यादा है। ममता बनर्जी की ताकत है। और असम में भी आपको मालूम है, असम में कांग्रेस की ताकत है। तब ममता बनर्जी रेडी हुई है। फिर अब बात अरविंद केजरीवाल की। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को भी फोन किया, तो अरविंद केजरीवाल से उन्होंने बैठक में आने का आग्रह किया, इनविटेशन दिया, तो केजरीवाल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का अब हिस्सा नहीं रहना चाहते। ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा, जो राहुल गांधी ने उस फोन कन्वर्सेशन के बाद अपने लोगों को बताई है, उन्हीं में से लोगों ने किसी ने मुझे ये बात बताई। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम नहीं बनना चाहते। तो राहुल गांधी ने कहा क्यों नहीं बनना चाहते, अब क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ऐसा लगता है सिर्फ कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस का ही है। तो राहुल गांधी ने कहा मुझे एक बार भी ऐसा बता दीजिए पिछले 1 साल में जब मैंने जहां जहां इंडिया गठबंधन है, जहां पार्टियां हैं, मैंने एक बार भी ये कहा हो कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि इंडिया गठबंधन हराएगा बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। मैं तो गुजरात में जाके भी ये कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। मैंने हरियाणा में भी यही कहा, मैं यही तो कहता हूं सब जगह। उत्तर प्रदेश में जाता हूं, बिहार में जाता हूं, मैं सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करता हूं। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की बात करता हूं। और मैंने अपनी पार्टी में भी ये साफ संदेश दे दिया है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ कांग्रेस का नहीं हूं, मैं पूरे इंडिया गठबंधन का लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा चलता है? तो इसका अरविंद केजरीवाल के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा हमारे मुद्दे नहीं उठते। तो उन्होंने कहा आप बताइए कौन सा आपका मुद्दा नहीं उठा। राहुल गांधी ने याद दिलाया केजरीवाल को कि जब संजय सिंह को निष्कासित किया गया था तो वो कांग्रेस के सांसद थे जो उनके साथ रोज जाके बैठ रहे थे। कभी इमरान प्रतापगढ़ी बैठ रहे थे, यहां तक कि सोनिया गांधी भी मिलने गई थी संजय सिंह से, प्रियंका गांधी मिलने गई थी संजय सिंह से। तो आप बताइए और कैसी सॉलिडेरिटी चाहते हैं? जब इस तरह का कोई जवाब नहीं बन पाया, फिर अरविंद केजरीवाल का दर्द छलका। उन्होंने कहा आपने हमें दिल्ली में हराया, आपने जानबूझ के साजिशन हमें दिल्ली में हराया और एक गठबंधन में ये नहीं हो सकता। तब राहुल गांधी ने कहा कि हमने दिल्ली में आपको हराया, ठीक है चलिए मान लीजिए, लेकिन उससे पहले गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये राज्य आप कैसे भूल गए? यहां किसने किसको हराया? यहां किसने किसको नुकसान पहुंचाया? क्या आपने जानबूझ के कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया? आप जानते थे कि गुजरात में आप जाओगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, गोवा में कांग्रेस को नुकसान होगा, पंजाब में आपने हमको सत्ता से बाहर करके सत्ता हासिल की, हरियाणा में आपने हमको हराया, आपकी वजह से हम सत्ता से दूर रह गए। तो ये तराजू दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। ये एक तरफ आप हम पे कह रहे हैं कि हमारी वजह से आप दिल्ली हार गए, दूसरी तरफ हम तो 4 राज्य गिना रहे हैं आपको कि 4 राज्यों में आपने हमको हराया है, फिर भी हम आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमें जो है वो नहीं रहना बाहर। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ठीक है, ये हमारी जो है राजनीति है। अब उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी की राजनीति है, हमें जहां स्कोप दिखता है हम वहां चुनाव लड़ने पहुंचते हैं और हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारी पार्टी को शाबाशी मिलनी चाहिए कि हम जहां भी जाते हैं अपनी पहचान छोड़ते हैं। तब राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल सही है, आपको इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए,
आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके वर्कर बहुत अच्छा है, आपका संगठन अच्छा काम करता है, लेकिन मेरा सवाल फिर यह है कि आप मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाते, आप राजस्थान क्यों नहीं जाते, आप महाराष्ट्र क्यों नहीं जाते, आप असम क्यों नहीं जाते, आप उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाते, आप उत्तराखंड क्यों नहीं जाते, आप हिमाचल में लड़ रहे थे, अचानक हिमाचल का चुनाव बीच में छोड़कर गुजरात की तरफ चले गए, क्यों? आप सिर्फ वहीं क्यों जाते हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस सीधी लड़ाई में होती है, या जहां बीजेपी को लगता है कि आपकी वजह से बीजेपी को नुकसान होगा, आप वहां क्यों नहीं जाते? आप सिर्फ वहां जाते हैं जहां आपकी वजह से सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होता है। इस पर अरविंद केजरीवाल कोई ठीक सा जवाब नहीं दे पाए। तो राहुल गांधी ने फिर कहा कि चलिए ये सब चीजें, राज्य दर चुनाव अलग बात है, आप चाहते हैं कि आप राज्यों में अलग लड़ें, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मुद्दा इस बार राष्ट्रीय है। ये जो सारे मुद्दे हैं ये राष्ट्रीय हैं। ये जो सर का मुद्दा है ये राष्ट्रीय है, क्योंकि कल को नंबर सबका आएगा, सिर्फ आरजेडी कांग्रेस नहीं है, सबका नंबर आएगा। ममता जी का भी नंबर आएगा, स्टालिन जी का भी नंबर आएगा, हेमंत सोरेन जी का भी नंबर आएगा, आपका नंबर भी आएगा, सबका नंबर आएगा। इसलिए इस पर अभी से एकजुट होना जरूरी है। लेकिन इतना सब कहने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया कि वो इंडिया गठबंधन से अब दूर रहना चाहते हैं। नहीं माने, काफी लंबी बातचीत हुई तो राहुल गांधी ने एंड में सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं केजरीवाल साहब, जो आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मेरी तरफ से अ बिग थैंक यू। यही शब्द राहुल गांधी के थे, अ बिग थैंक यू, और फोन बंद, बातचीत बंद। उसके बाद राहुल गांधी ने, जब ये बातचीत खत्म हुई, तो सबसे पहले उनके मुंह से, जो आसपास लोग जिनसे बात की, उनसे यही शब्द थे राहुल गांधी की कि केजरीवाल साहब को मेरी तरफ से एक और थैंक यू पहुंचा देना। तो कहानी यही है कि राहुल गांधी ने केजरीवाल को थैंक यू क्यों बोला। इस पे आने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हर चीज राजनीति में सिर्फ वोट के साथ नहीं जुड़ा होता, आपको मालूम है, बहुत कुछ फाइनेंस के साथ भी जुड़ा होता है। फाइनेंस राजनीति के लिए भी जरूरी होता है, जिंदगी के लिए भी जरूरी होता है। थोड़ी बात इस पे करते फिर वापस बताता हूं कि केजरीवाल को 2 बार राहुल गांधी ने क्यों थैंक यू बोला। तो जैसा कि मैं फाइनेंस की बात कर रहा था, पैसे की बात कर रहा था, तो आपको मालूम है कि इन दिनों मुझे भी अपना चैनल बचाने के लिए फाइनेंस की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं अलग अलग तरीके से फाइनेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमें भी बताइए, हम भी अपनी इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, कैसे करें, फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। तो इसका सीधा जवाब है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना आप सबके लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। यह ऐप हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये सबसे परफेक्ट ऐप कैसे है और इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ ऐप और अपना पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जो हाई मोमेंटम में हैं और जो प्रॉफिटेबल भी हैं, और आप एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेंड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वहां ये छोटी सी एक शुरुआत यहां पर कर सकते हैं आप। इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है जो है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल तक पहुंच जाता है तो ये अपने आप ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है ना, वो इंडस्ट्री में सबसे कम, यानी वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज माना जाता है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां
1166 यानी 1166 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतना कम समय में। अब आप भी बिना गैसवर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां अन्य कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनकी भी ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट और सबसे रिसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो है तकरीबन 203% का रिटर्न, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रॉफिट से मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप को यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया है, तो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। राहुल गांधी ने जो थैंक यू वहां बोला केजरीवाल को, वो इसलिए बोला, जाहिर सी बात है कि कर्टसी है, कॉल की थी, इतना साथ भी रहा, जो भी इंडिया गठबंधन का मुहिम रही उसमें साथ थे, उसके लिए थैंक यू बोला। लेकिन बाद वाला जो थैंक यू था वो एक कटाक्ष वाला थैंक यू था। कटाक्ष वाला थैंक यू इस तरह से था कि राहुल गांधी ने इशारों में, साफ नहीं बोला, अपने लोगों को भी इशारों में कहा कि ये एक बहुत अच्छा शगुन है इंडिया गठबंधन के लिए, बहुत अच्छा शगुन है आने वाले वक्त के लिए कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लेकर इंडिया गठबंधन से दूर हो गए, फैसला ले लिया। क्योंकि राहुल गांधी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे वो कहानी बिल्कुल फिट बैठती है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार को इतना बुरी तरह से अपने दिल में लगाए बैठे हैं कि वो आने वाले सालों में इंडिया गठबंधन में हर चीज को सिर्फ और सिर्फ खराब करते, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाली बात नहीं करते, क्योंकि वो नहीं भूल सकते हैं दिल्ली की हार, और कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं और अपनी चारों गलतियों को भूल रहे हैं। अब जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, तो जाहिर सी बात है हर जगह कांग्रेस ही लीड करेगी। ये अरविंद केजरीवाल यहीं से शुरुआत करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जब तक इंडिया गठबंधन में रहते, इंडिया गठबंधन में गड़बड़ी, खटपट, आपसी मतभेद की खबरें बाहर आती रहती, क्योंकि मीडिया को खबरें पहुंचाने में, कैसे खबरें चलाई जाती है मीडिया में, मोदी के बाद अगर कोई सबसे अच्छी तरह जानता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो जितना इंडिया गठबंधन की खटपट की खबरें बाहर छपती, उतना ही कांग्रेस की लीडरशिप की क्वालिटी या क्रेडिबिलिटी पे लोग शक करते, बीजेपी मजाक उड़ाती। इसलिए यह बहुत अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल खुद इंडिया गठबंधन छोड़ के बाहर चले गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहते तो जाहिर सी बात है वो ममता बनर्जी को लगातार ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे को फीड करते रहते। वो एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं बहुत समय से, और वे उसी की कोशिश में रहते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो कम से कम इतना तो मान के चले कि पश्चिम बंगाल चुनाव तक तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह सकती, क्योंकि SIR एक ऐसा मुद्दा है जिसका सबसे बड़ा खतरा ममता बनर्जी को है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अरविंद केजरीवाल का जाना बेहतर रहा। तीसरा पॉइंट, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में रहते हुए एक फायदा जरूर उठाते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स जो खेलते हैं। ऐसे में दुविधा में कौन फंसती? दुविधा में फंसती कांग्रेस, क्योंकि अब वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं बिहार भी जाऊंगा, आगे चुनाव होने हैं, गुजरात के चुनाव होने हैं, असम के चुनाव होने हैं, बहुत सारे चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब आप एक गठबंधन में होते हो तो कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी होने के नाते एक्सपेक्ट किया जाता है कि बड़े भाई की भूमिका में आएंगी और थोड़ा सा झुकेगी। तो हर जगह नुकसान होने के बावजूद कांग्रेस को जहर का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन अब जब केजरीवाल है नहीं, गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो कांग्रेस भी अब खुल के केजरीवाल पर प्रहार कर सकती है, क्योंकि ये तो 90% कांग्रेस मानती है। खुद राहुल गांधी भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो मर्जी कह लें, जितना मर्जी जो मर्जी वो कर लें, हैं वो
बीजेपी की बी टीम। काम हमेशा वही करते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। तो इसलिए बीजेपी की बी टीम एक गले का फांस बन गई थी कांग्रेस के लिए इस गठबंधन के सहारे। उसका वो कांटा निकला, उस कांटे के निकलने से सबसे ज्यादा आराम अगर किसी को हुआ तो वो कांग्रेस को होगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल को एक बहुत बड़ा थैंक यू कह दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, थैंक यू पहुंचा दीजिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी और कांग्रेस, ये बात कही नहीं किसी ने, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं रहता है या आम आदमी पार्टी के बाद ममता बनर्जी या शिवसेना ये भी अलग हो जाते हैं, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आने पर ये सब अलग होंगे। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि वही यूपीए की पार्टियां साथ खड़ी मिलेंगी, वही कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, लेफ्ट, एनसीपी और समाजवादी पार्टी, यही मुझे साथ खड़ी नजर आती है। मुझे नहीं मालूम कि ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे कब तक साथ रहेंगे, और लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये लोग बाहर निकलते हैं तो 3 लोगों को इंडिया गठबंधन बहुत मिस करेगा। एक है संजय सिंह, एक है आपके संजय सिंह के अलावा ममता बनर्जी की वो महुआ मोइत्रा, और एक है उद्धव ठाकरे के संजय राउत। ये तीनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के फायर ब्रांड नेता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि तीनों अंदर ही अंदर, तीनों के दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आप इन तीनों के पिछले 3 साल के बयान निकाल के देख लीजिए, 3-4 साल के, तीनों के बयानों से साफ झलकता है कि पार्टी ने जो कहा वो अलग चीज है, लेकिन जब उनकी खुद की राय जहां जहां आई है, कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इन तीनों के दिल में जरूर दिखा है। इसीलिए संजय सिंह के निष्कासन के वक्त कांग्रेस के नेता उनके साथ जाके बैठे, उनसे मिले, उनका पूरा साथ दिया। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो जब वो रैली हुई थी दिल्ली में उनके समर्थन में और हेमंत सोरेन के समर्थन में, तो पीछे पोस्टर लगा था बहुत बड़ा जहां अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाए गए थे। तो राहुल गांधी ने कहा था ये पोस्टर हटाइए तभी मैं मंच पर चढ़ूंगा, अगर ये नहीं हटेगा तो मैं मंच पर नहीं चढ़ूंगा। ये बात सही है। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल से दिक्कत नहीं थी। राहुल गांधी ने ये कहा, उस वजह से कहा था कि बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं हो रही, हेमंत सोरेन की भी हो रही है। तो अकेले अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं हो सकती ना, हेमंत सोरेन की भी होनी चाहिए थी साथ में, ये वजह थी। दूसरी बात, संजय सिंह को लेकर कभी कांग्रेस ने कोई दिक्कत कांग्रेसियों को नहीं हुई। संजय सिंह को लेकर हमेशा कांग्रेस चाहती कि इंडिया गठबंधन में भी वो शामिल होते हैं, और जब स्पीकर्स की बात आती है, जब बोलने की बात आती है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो हमेशा संजय सिंह को आगे रखा गया। मुझे लगता है अभी क्योंकि सत्ता कांग्रेस से दूर है, सत्ता में बीजेपी काबिज है, सत्ता का एक खौफ है, तो ये तीनों अपनी अपनी पार्टी में, लेकिन जिस दिन सत्ता कांग्रेस की तरफ आ गई या कांग्रेस सत्ता के नजदीक पहुंच गई या कांग्रेस पावरफुल हो गई, उस दिन कम से कम ये तीनों नेता, तो मुझे संजय राउत, संजय सिंह और महुआ मोइत्रा, तीनों मुझे कांग्रेस की तरफ आते नजर आते हैं। ये आज मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आएंगे, फ्यूचर में, लेकिन आएंगे जरूर। अब वो फ्यूचर 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों कांग्रेस की तरफ आएंगे। और कांग्रेस को ऐसे फायर ब्रांड नेता की जरूरत भी है जो जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हैं और बिना डरे जो मोदी शाह वाली बीजेपी पर प्रहार करते हैं, जो संघ पर प्रहार करते हैं। तो थैंक यू राहुल गांधी ने इसलिए कहा अरविंद केजरीवाल को, और कांग्रेस एक और इसी तरह का थैंक यू का इंतजार कर रही है, दुआ कर रही है कि ऐसा थैंक यू जल्द बोलने का मौका मिले। और वो है शशि थरूर। कांग्रेस शशि थरूर पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई ऐसा मैसेज जाए कि वही मोदी की तारीफ की इसलिए कार्रवाई हो गई। लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही कि किसी दिन शशि थरूर खुद पार्टी छोड़ के जाएं और पार्टी को वो कहें थैंक यू, और पार्टी उन्हें कहे आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आपके शेयर करने से बड़ी मदद मिलती है। और कमेंट बॉक्स में तो आपको मालूम है आपकी राय का इंतजार हमेशा रहता है। और जाते जाते वही गुजारिश जो बीच में मैंने आपसे की थी।
तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, जाते जाते फिर आपको बता देता हूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और शुरू हो जाइए। नमस्कार।